वो मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहां एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। पिछले कुछ दिनों से इन साहब का ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये बयान है बंगाल का। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी ने अगले महीने जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने ये एक समारोह किया था, और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, और उसी में ये साहब आए। ये कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खूब अच्छी तरीके से जान सकते हैं ये कौन है। असल मसला क्या है, जितने भी ये पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, अवाम को ये किधर ही कभी नहीं छोड़ना चाहते। अवाम को बस ये चाहते हैं कि ये गरीब हैं तो गरीब ही रहें, ये ना पॉलिटिक्स में आए और ना ये मालदार हों। इसलिए कि अगर ये पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर हमारी गद्दी छिन जाएगी, और अगर ये मालदार हो गए तो फिर ये हमारी सुनेंगे नहीं। तो इस चीज़ को लेकर के ये अपने भाषण, अपने बयानों में ये जहर घोलते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ। और एक बड़ी हैरत की बात मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी पॉलिटिक्स वाले हैं, ये सब एक दूसरे को लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं, और मस्जिद मंदिर ये इस तरीके की भाषण यानी बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन इनके किसी भी प्रोग्राम में और जहां भी इनके कहने के बाद दंगा वगैरह होता है, फसाद होता है, वहां किसी भी फसाद, दंगे में, हिंसा में इनके कोई औलाद नहीं होती। क्यों? इसलिए कि ये अपनी औलाद को तो भेजते हैं देश विदेश पढ़ने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजों में, और जो गरीबों की औलाद है उसको जो है ना हिंसा में झोंक देते हैं कि तुम मरो, तुम कटो, अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकने के लिए। और कोई भी एमएलए, एमपी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी औलाद जो है उसके साथ रैलियों में आई हो, क्यों? वो उनको पीछे रखते हैं और गरीबों की औलाद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और अवाम इतनी भोली भाली है, वो जज्बात में आकर के वो कर गुजरती है, जो कि अभी आपने देखा होगा बहराइच में हुआ। बहराइच में कौन मरे, बहराइच में किनके घर डहे, बहराइच में कौन लोग परेशान रहे,
और जिन लोगों के बयानबाजी पर वहां दंगा हुआ उनकी औलाद में से कोई था? कोई नहीं था। और मुसलमानों को इस तरीके से खुली धमकी कि हम तुम्हें काट देंगे, और ये कि मुसलमान 70% है, 30% हिंदू हैं। इस तरीके की बेबुनियाद बात है। इससे देश में माहौल ही खराब होता और कुछ नहीं होता। इसके अलावा कोई और कुछ फायदा नहीं हो सकता। अब आपको मालूम है पिछले चुनाव में बीजेपी को बंगाल में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो अब की बार ये फिर हरकत शुरू की है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ताकि हम चुनाव जीतें। और ये वो जो अभी आपने बयान सुना, ये वो हैं कि जिनको मुस्लिम लोगों का भी प्यार मिला और हिंदू लोगों का भी प्यार मिला, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर इनको यहाँ पहुंचाया कि आज पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम के इस प्यार का बदला ये दिया कि मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ाने लगे हैं। ये है। अब चूंकि ये जवान न रहे, अब बुढ़े हो गए, तो अब फिल्मों में तो बनेंगे नहीं इनसे। फिल्मों में तो ये काम कर नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो अब अपनी रोटी सेकने के लिए इधर आए, अपना माल बचाने के लिए इधर आए। तो पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो वायरल हो रही है। आपसे गुजारिश है जहाँ भी रहें शांति के साथ रहें, प्यार मोहब्बत मानवता और भारत की तरक्की उन्नति के लिए कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें। और दुआ फरमाएं कि पूरे मुल्क भारत में अल्लाह तबारक व तआला अमन अमान और शांति और सुकून का माहौल बनाए रखे, और आपस में हम में प्यार मोहब्बत और इत्तिफाक इत्तिहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब थी कि एक ही प्लेट में खा रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सारे भाई भाई, उस गंगा जमुना तहजीब को हमें बरकरार रखना है और ऐसे लोगों के बयानबाजी के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ज़र्रा बराबर किसी के भी, आप जिसको वोट चाहें करें, लेकिन मुल्क की जो शांति है उसको ख़राब ना होने दें। मुल्क में अगर शांति बिगड़ेगी, शांति ख़राब हो जाएगी और हिंसा का माहौल हो जाएगा, तो इससे नुकसान पूरे भारत का होगा। इससे नुकसान सिर्फ मुसलमान का नहीं होगा, इससे हिंदू भाइयों का भी नुकसान होगा, मुस्लिम का, और फिर जब दोनों इन कम्युनिटी का नुकसान होगा तो फिर भारत का नुकसान होगा। और ये हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क भारत में कभी होने नहीं देंगे। तो वोट चाहे आप किसी को भी करें, सपोर्ट चाहे आप किसी को भी करें, लेकिन इत्तिफाक इत्तिहाद के साथ रहें। हमारे मुल्क भारत में इस वक्त नफ़रत की आग लगाई जा रही है। उस आग पर हमने पेट्रोल नहीं डालना है, उस आग पर हमें पानी डालना है। नफ़रत का मुकाबला मोहब्बत से करना है, नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से नहीं करना है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो भोले भाले भाई हैं, चाहे वो हिंदू भाई हों या मुसलमान हों, वो कुछ सोचें और ऐसे लोगों की बयानबाजियों से अपने आप को दूर रखें और मुल्क में अमन और अमान कायम रहे, इसकी कोशिश करते रहें। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन साहब के बयानबाजी से आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट ज़रूर कीजिए।